समय में कोई भी करेक्शन करना ज़्यादा बड़ी काम नहीं है। आधार में भी नाम का करेक्शन हो जाता है। आधार में भी हम लोग नाम का करेक्शन कर सकते हैं। आपके पास प्रोसीजर है, आपके पास डॉक्यूमेंट हो गए तो आधार में भी करेक्शन हो जाएगा, माने पैन कार्ड में हो सकता है। तो आप जो है, और बेसिकली सर्विस रिकॉर्ड को एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है। विशेषकर जो आपका नॉमिनी है, नॉमिनी, उनके नाम और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करें। ये मैं WLI से भी कहूँगा। और ये एक्सरसाइज हम लोग डे ऑफ रिटायरमेंट पे ना करें, हम लोग इसको 1-1.5 महीना पहले करें। रिटायरमेंट का डेट तो फिक्स है ही, अभी हो सकता है कि अभी नया दिया है, री एंगेजमेंट का भी हो सकता है कि कुछ लोग वापस, लेकिन उसका री एंगेजमेंट तो एक अलग शॉर्ट टर्म मेजर है। आपका एक ऑफिशियली तो रिटायरमेंट है। तो मेरा आपके जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मेरा आपके सर्विस रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से दुरुस्त हों, आपके और आपके परिवार के और नॉमिनी के। विशेषकर बैंक खाते में जो जुड़ा हुआ है तो इसकी एक लिस्ट और चेकलिस्ट CRDPO मैडम बना दें। जो हमको दिक्कत आती है बाद में फैमिली पेंशन में कोई नाम इंक्लूड करने में या फैमिली पेंशन को ट्रांसफ़र करने में, ये काम अभी हम लोग कर लें। करने के लिए तो हमको सभी कर्मचारी को करना चाहिए, लेकिन यदि कम से कम जो रिटायर हो रहे हैं उनको 1-2 महीना पहले इसको कर दें। तो 1-2 महीना पहले से करें। अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया होगा तो अभी भी आप आज रिटायर हो भी रहे हैं तो अभी आप एक बार दोबारा वेरीफाई कर लें कि आपने नॉमिनी बराबर दिया है कि नहीं किया है, नॉमिनी के नाम, डेट सब मैच करती है कि नहीं, उसके आइडेंटिटी कार्ड से मैच करती है कि नहीं, पैन कार्ड से मैच करती है या बैंक अकाउंट से मैच करती है कि नहीं। आप देख लीजिए, वो सब कुछ करना हुआ तो आप अभी दे भी सकते हैं, एफिडेविट वगैरह जो भी होगा। दूसरा बड़ा काम होता है कि स्वास्थ्य। आप ये मान के चलिए, मेरा खुद का मतलब बहुत सारा देखा है मैंने, मेरा भी अभी 30 साल का सर्विस हो गया है। स्वास्थ्य में आपकी खुद ही अपने आप के लिए जिम्मेदार है। कोई ये ज़्यादा उम्मीद करे कि कोई आपके स्वास्थ्य का कोई दूसरा ध्यान रख लेगा, दूसरे आपको मदद कर सकता है, आपको कहीं स्वास्थ्य खराब हुआ तो ट्रीटमेंट करवा सकता है, थोड़ा सा कुछ हेल्प कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य आपको खुद ही ध्यान रखना है। तो जिस भी तरीके से आपने दिनचर्या अपनी रखी होगी रेलवे में, लेकिन अभी जो है आपको अपनी जो डेली रूटीन है वो एकदम स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए मैं चाहूँगा कि एक हम लोग, जैसे हम लोग बैंक वाले को बुलाते हैं, बैंक से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं हमको डॉक्टर को बुलाए और वो स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों को कैसे अपनी डेली लाइफ, दिनचर्या, लाइफस्टाइल, बीमारी है तो दवाई लेनी है, लेकिन स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, उसके लिए समय पे उठना है, कम खाना है, रात में कैसे खाना है, रोज एक्सरसाइज करनी है। किसी भी चीज़ की स्ट्रेस और चिंता से कोई समाधान कभी निकला नहीं है। सबसे बड़ा कारण होता है कि क्या होता है कि जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है कि हर तरीके की चिंताएं जो है हम लोग अपने सिर पर लेकर बैठ जाते हैं, जबकि उन चिंताओं का ऐसा कोई निवारण जो है आपकी चिंता करने से नहीं होगा। लेकिन चिंता जो है इस स्टेज में, इस उम्र में अगर आपने चिंता ज़्यादा करी तो वो आपकी ज़्यादा बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा। बहुत सारी लाइफस्टाइल के जो डिजीज हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर है तो वो बढ़ जाएगी, अगर नहीं है तो आ जाएगी। तो इसलिए जो है आपको अपनी लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना है। रेगुलरली बीच बीच में, जरूरी नहीं कि आपको कष्ट है तभी, जरूरत पड़े तो बेसिक चीज़ें तो आपको चेक कराते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर वो कंट्रोल में रहे। अगर कोई दवाई ले रहा है तो किसी भी कीमत पे दवाई को ना छोड़े। दवाई लेते रहने से ही है, ऑर्गन को खराब नहीं करना है। मेन आपका पर्पज है कि ऑर्गन खराब नहीं होना चाहिए। बड़ा कष्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने भी अपने पेरेंट्स को देखा हुआ होगा, सभी लोग देखते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना है, खाने पीने का है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, स्ट्रेस लेना नहीं है, समय पे दवाई लेनी है और दवाई समय पे ट्रीटमेंट कराना या मेडिकल चेकअप। स्वास्थ्य आपके जो पैसा का, जो आपको पैसा मिला या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले जो है सबसे बड़ी उम्मीद है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें खुद के, और खुद का ध्यान रखेंगे तो आपके पास बहुत सारी है, फिर तो आप खुद स्वस्थ रहे तो परिवार का, आप अपने स्पाउस का या बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं। जो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी होगी, लेकिन अगर स्वस्थ ही नहीं है तो कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो दूसरा आता है कि